जय हिंद। मैं रविंद्र जैन फिर आपके सामने कुछ इतिहासकारी सब्जेक्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भारत में एक ऐतिहासिक युग पुरुष हुआ करते थे जिनका नाम था सम्राट अशोक। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। ये कड़वा सच है। सम्राट अशोक जो एक योद्धा तो थे ही, शास्त्रों के भी अचूक ज्ञाता थे। सम्राट अशोक, जिसके बारे में शास्त्रों में इनका उल्लेख है कि उनके प्रांत में, उनके गांव में, उनके प्रदेश में, उनके देश में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। वो सत्यवादी तो थे ही, शास्त्रों के अति प्रिय जानकार भी थे। और ऐसे बहुत से राजा हुए हमारे भारत में जिन्होंने भारत के गौरव की शान को चार चांद लगाने का काम किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और भी बहुत सी वीरांगनाएं, वीर हुए, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल अभी नहीं दे सकते, लेकिन समय रहते रहते धीरे धीरे आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। अब मज़े की बात देखिए कि भारत की मिट्टी योद्धाओं से सींची हुई है, योद्धाओं के लहू से सींची हुई है। फिर क्या कारण है आज भारत में जगह जगह भ्रष्टाचार के ऑफिस खुल चुके हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सत्ता, इस सत्ता ने सट्टा बना दिया और सट्टा वालों ने धंधा शुरू कर दिया, तो बना राजनीति सट्टा हो गया। देश को समाप्त करने का षड्यंत्र पूरा इनका हो गया। तो ऐसे नेताओं का क्या काम हमारे देश के ऊपर शासन करके हमारे देश की भूमि को अपवित्र करते हैं, कलंकित करते हैं। ऐसे नेताओं को बाहर निकाला जाए, लेकिन 130 करोड़ की जो जनता है वो ढीली हो चुकी है, उनके अंदर ताकत है ही नहीं। इसकी वजह सरकार ने, नेताओं ने इन 130 करोड़ की जनता को ऐसा उलझा दिया है कि वो उस घर की उलझन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, इसके लिए बोल नहीं पाते हैं। फिर भी कोई तो योद्धा पैदा होगा जो इन करप्शन युक्त नेताओं की खाल उतारेगा। भारत को नशेड़ी बना दिया, भारत को गर्दुल्ला युक्त बना दिया, भारत को मिलावट युक्त बना दिया, भारत को पापियों का अड्डा बना दिया हमारे इन दलाल 99% नेताओं ने। भारत की संस्कृति को मिटा दिया। भारत यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद का गढ़ हुआ करता था। यज्ञों से भारत की हर बीमारी को दूर किया जा सकता था। शास्त्रों में इसका संपूर्ण उल्लेख है, लेकिन इन नेताओं ने शास्त्रों को भी झूठा ठहरा दिया, जैसे ये खुद भगवान है। अब आप देखिए, इन नेताओं ने शास्त्रों को झूठा ठहराया है अपनी दुकानदारी करने के लिए। एक कोविड का नया नाटक शुरू कर दिया, जबकि शास्त्रों में इस बीमारी का उल्लेख है कि बुखार, सर्दी, जुकाम ये तो ऑलरेडी है ही, वात पित्त, इसका कोई लेना देना नहीं। आयुर्वेद में ऐसा इलाज है, हर महामारी का इलाज है। लेकिन इन सरकारी दलालों ने पश्चिम सभ्यता से मिलके कोविड का नया नाटक शुरू कर दिया और जनता को लंगड़ा लूला बना दिया, बेकार कर दिया। आज हार्ट अटैक आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया। बच्चा पैदा होता है बीमार, मरता भी बीमार है। बड़ा होकर ऐसी स्थिति भारत की इन नेताओं ने कर दी। तो हमारे 130 करोड़ की जनता क्या करती है? अभी ऐसा है, या तो मोबाइल में घुसी रहेगी या फिर होटलों में गुलछर्रे उड़ाती रहेगी। उन्हें भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। तो एक दिन आएगा, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। याद रखिए देशवासियों, आप आगे बढ़ें, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आगे आइए। मैं भी हूँ, मेरे से जितना बनता है आप लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। चलिए फिर दूसरी बात मिलेंगे आपसे। हुतात्मा चौक से मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।